हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हाईलाइटर क्लास में फिर से स्वागत है। आज ऐसा क्वेश्चन लेकर आज स्पेशल क्लास है जिस क्लास में आप बिना कॉपी कलम उठाए ना तुरंत सवाल को बना सकते हैं। समय का भी बचत होगा। आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन है जो देखेंगे इतना अच्छा से बनाएंगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आंसर बता देंगे, उसके लिए थोड़ा सा साबित करके बताइए कैसे आंसर है। जो आसान तरीका है, जो सारे क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं कि बिना समय गंवाए तुरंत बिना कॉपी कलम के सवाल का आंसर बता सकते हैं, आंसर तक जा सकते हैं समय का बचत लेकर। ठीक, तो देखा जाए इसका क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन है क्या, रूट सेवन इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, आंसर कितना आ जाएगा 7। अब इसमें आंसर 7 है तो देखे तो हम जानते हैं तो आंसर 7 है, मगर इसमें आप लोग कैसे समझे कि आंसर 7 है, इसको बताना जरूरी है कि आंसर 7 कैसे है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, हम इतना है एक्स मान लेंगे, क्या इतना को एक्स मान लेंगे, क्या मानेंगे रूट सेवन जो 7 मान लिए इन्फिनिटी तक है, का डॉट डॉट अनंत तक यहाँ लिख दिए इन्फिनिटी तक। अब इसमें से हमको क्या मालूम करना है, इसका अगर नेक्स्ट में सॉल्व करें क्या, अगर एक्स यहाँ रूट में है 7 रूट में है तो अगर इधर ले आए स्क्वायर में चढ़ेगा, स्क्वायर में चढ़ जाएगा, फिर भी तो 7 बच जाएगा, फिर रूट सेवन बचेगा डॉट डॉट इन्फिनिटी। एक लेकर आए तो इसमें कोई अंतर है, सेम है। अगर अब इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, अगर इसको भाग देंगे का एक्स बराबर हमारा लिखा हुआ कितना रूट सेवन डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा कितना है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर बटा चिन्ह दे दें। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये रूट सेवन आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 7 को छोड़ दें, और इस 7 को हम छोड़ देते हैं क्या, रूट सेवन सब में आ रहा है, रूट सेवन तक कट जाएगा। अब यहाँ पे डबल एक्स है, यहाँ एक एक्स है, तो यहाँ डबल एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल एक्स लिख सकते हैं। डबल एक्स है तो हम इसको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के जब एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जब कट गया तो 1/7 बचेगा, यहाँ एक्स है तो एक एक्स कट गया। अब बच कितना गया, अब कितना बचा, अब बचा है हमारा 1/x। अब कितना बचा है एक्स स्क्वायर 1/x बचा है, 1/x बराबर 7, यानी सीधा करेंगे तो सीधा इसका डायरेक्ट माना जाएगा x बराबर 7, पलट देंगे तो x बराबर 7। जो इस टाइप का क्वेश्चन हो, रूट 8 कुछ भी दिया हो, हम जितना अंक दिया हो उतना आंसर मान सकते हैं, जिसमें बहुत ही आसान होगा सवाल बनाने में, समय की बचत होगा। क्या होगा साबित करके बता दिए। अब इसमें आंसर देखेंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √12 प्लस रूट बारह वो भी क्या है इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। अब इसको बनाते कहाँ से है, इसको बनाने का हम तरीका जानते हैं। इसमें हम बता देंगे क्या कि इसका आंसर क्या होगा, बिना कॉपी कलम छुए देखे क्वेश्चन बता देंगे कितना होगा, 4 होगा। कितना हुआ 4, मगर अब जानेंगे तो 4 कैसे हुआ। 4 अगर हम इसको बता रहे हैं, ऐसा तरीका है 4 कैसे हुआ, अगर प्लस का चिन्ह हो, क्या प्लस का चिन्ह हो तो क्या करेंगे, अधिक मान लेंगे, क्या लेंगे। अगर माइनस का चिन्ह हो तो कम वाला मान लें, क्या कम लेंगे, कम वाला मान लेंगे। ठीक, ले सकते हैं। अब माइनस प्लस में कैसे होगा, अब कहाँ से सोचेंगे माइनस आएगा प्लस का आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा। इसके लिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है, अगर 12 दिया हुआ है, प्लस में 12 दिया हुआ है, प्लस में 12। अब इस 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, और उसका भी अंतर 1 का होना चाहिए। 12 को 2 भाग में गुना के मल्टीपल में तोड़ेंगे, उसका अंतर 1 का होना चाहिए, क्या अब वही टूटे वही आंसर होगा। क्या 4 और 3 का टूट रहा है, इसको भी 4, इसमें भी करना 3 और 4 में टूटा है, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा। ठीक, अब 12 तो आया, मगर इस 12 में हम कहे हैं क्या 4 आंसर होगा। 4 कब होगा, इसमें सब जगह पे प्लस है, क्या है प्लस है तो 4 होगा। अगर माइनस होगा छोटा वाला, क्या कम मान लेंगे, छोटा 3 है, 4 और 3 वाले तो कम वाले के लिए छोटा 3 आंसर होगा, अधिक होगा तो 4 आंसर होगा। ठीक, 12 को तोड़ दे 2 भाग में। अगर इसके बाद क्या 12 हो गया, एक का अंतर है। अगर माइनस वाला क्वेश्चन दे तो माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला में आंसर कैसे होगा। अगर कितना दे दे,
12 माइनस 12 इस तरीक़ा से दे -12, ठीक, इतना दे दे। ये भी कितना तक, अनंत तक दे, इसका मान क्या होगा, ठीक, अनंत तक दे। इसमें तो हम प्लस था तो कितना कर दिए, 4 दे दिए। अगर माइनस आएगा इसमें इसको भी हम 2 भाग में तोड़ दे रहे हैं। कितना भाग में तोड़ रहे हैं, 3 × 4 माइनस है। माइनस के लिए आंसर 3 होगा, ध्यान में रखोगे, माइनस के लिए आंसर 3 होगा और प्लस के लिए 4 होगा। तो इसमें का आपका समय बचेगा और जल्द बनेगा। क्या अगर याद रहे कि 2 भाग में टूट रहा है 1 के अंतर में, जो क्वेश्चन 2 भाग में टूटे 1 के अंतर में टूटे तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस वाले के लिए छोटा अंक ले लेंगे, प्लस के लिए बड़ा अंक लेंगे, तो सवाल जल्द बनेगा। अब नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। अब नेक्स्ट है इसमें हम डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, आंसर क्या होगा इसमें। अब आंसर कोई पूछेगा तो हम इसको आंसर बता सकते हैं कितना, 6/7। मगर अब 6/7 कैसे है, याद रखना पड़ेगा 6/7 कैसे है आंसर तो हम बता दिए। मगर इसको हम कितना भाग में तोड़ सकते हैं, 1/2 है, प्लस 1/6 है, प्लस 1/12 है, डॉट 1/42 तक है। अब इतना इसको हम कितना भाग में, अब 1/2 है, 1/2 को कितना में तोड़ सकते हैं, 1 × 2, फिर कितना है, 3 है, 3 को कितना भाग, 6 है, 6 को 2 × 3, 1 का अंतर है। जो भी क्वेश्चन में 2 से स्टार्ट हो, अनंत जितना तक जाए, 56 जाए, उसके आगे जाए 72 जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ होना चाहिए 3, 4, 5, 6, इस तरह बढ़ते जाए जितना तक जाए। यहाँ कितना आ रहा है, 6 × 7 आ रहा है, 6 7 में आ रहा है, 6 7 में आ रहा है। इसमें भी टूट रहा है 1 का अंतर में, 1 का अंतर टूट रहा था। हम आंसर डायरेक्ट बताएंगे क्या है, कुछ नहीं देखेंगे, ध्यान में ये रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्या 2 से स्टार्ट हो और जो डिफरेंस भी 1 का हो, इसके बाद टूटते जाए प्लस में, तो क्या करेंगे हम, जितना हो कम वाले को ऊपर लिख देंगे, कम वाले को ऊपर है और अधिक वाले को नीचे में लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/7। अगर यहाँ पे 56 दे तो क्या 7 × 8 में लिखेंगे, 7 तोड़ सकते हैं 7 × 8 में, 7 × 8 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 8। इस तरह के क्वेश्चन को हम बिना कॉपी कलम छुए आंसर तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, अगर थोड़ा सा सोच कर बनाएंगे तो, नहीं तो समय लगेगा। अब क्या है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप 1/2 -1/3 -1/4 और उसके बाद क्या है -1/डॉट के बाद, ठीक। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ कोष्ट है गुणा में है, यहाँ भी गुणा में, यहाँ भी गुणा में। तो अब इसको हम क्या बनाएंगे, हमारा डायरेक्ट हम बोल देंगे कि अगर सिंपल में 1 से स्टार्ट 1/2 है, उसके बाद क्या जितना जाए 20 जाए 21 जाए 22 जाए 23 जाए, मगर कितना है लास्ट का अंतिम में कितना है 1/20। हमारा यही आंसर होगा, कितना है 1/20। हमारा आंसर तो यही होगा शॉर्ट में, ध्यान में रखें लास्ट में अंतिम में जो वो आंसर होगा। मगर इसमें बताएंगे तो 1/20 कैसे आया, ठीक, इसको बताना पड़ेगा 1/20 कैसे है। तो इसको देखते हैं, अगर इस सवाल को बनाना हो शॉर्टकट में ज़्यादा ध्यान है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो भी अंतिम का होता है वही बट्टा वाला आंसर होता है। मगर इसको जानेंगे तो कैसे है, 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख देंगे, 2 में से घटाएंगे और फिर एक 2 कितना लिख सकते हैं, इसको हम बताना है 2 - 1/2 लिखेंगे, 1/2 ना लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या है, इसको हम लिख रहे हैं 1/2। फिर इसके बाद यहाँ है मल्टी कोष्ट में है, तो यहाँ बीच के बीच गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। फिर इस तरीके से इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना 4/3/4 डॉट डॉट डॉट, इसको कहाँ तक ले जाएंगे 19/20, इतना ले जाए। और यहाँ पे ध्यान दो कहीं ना कहीं कोई सवाल कट रहा है, ठीक, इससे इस कट जाएगा, इससे ये कट जा रहा है, अब दोनों तो कट जा रहे हैं। अब कहीं फिर इसके बाद भी तो वही होगा क्या 4/5, फिर का 5/6, इस तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं 4 को भी काट देगा, ऐसे इस आगे की संख्या को काट सकता है। फिर जो नीचे वाले ऊपर वाला काट रहा है, एक नीचे के सीरीज से, तो 19 को भी तो कोई काट देगा, 18/19 होगा, काट सकता है 18/19। नीचे बच गया 20, ऊपर बच गया 1, तो हम क्या बोले लास्ट का आंसर वही होगा 1/20, ठीक। इस टाइप का देखते हैं। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट ये अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें है 245 + 350 का स्क्वायर
प्लस में है, फिर 245 माइनस 350 का स्क्वायर, फिर बाटा में कितना है 245 इंटू 245 प्लस 350 इंटू 350। इसका मान क्या हो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर हम बता देंगे कितना 2 होगा, मगर होना चाहिए ना 2 कैसे आया इस क्वेश्चन में आंसर। ऐसा क्वेश्चन देखिए जहाँ तो 2 मारिएगा आंसर, ठीक, समय को बचत में रखिएगा 2 मारिएगा। मगर इसको बनाया कैसे कि 2 कैसे है इसको जानना जरूरी है। इसमें हम देखते हैं क्या ए का 245 है, 245 है, 245 245 है, फिर इसका 350 है, 350 है, 350 350 है, 2 एक क्या है 350। दो अंक को हम किसमें एक को मान सकते हैं ए, एक को मान लेंगे बी, क्या एक को ए मान लेंगे एक को बी मान लेंगे तो हमारा सवाल जल्द बनेगा। 2 अंक में 2 अंक में सेट करते हैं ए बी। अब क्या मान लिए ए बराबर कितना बना 245 और बी बराबर 350, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है हम इस जहाँ 245 वहाँ ए लिख दे रहे हैं, 245 की जगह ए लिख दिए, यहाँ 245 है, प्लस में 350 की जगह क्या लिख देंगे बी, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर कितना 245 की जगह ए माने है, फिर माइनस में 350 की जगह बी माने है तो बी लिख दिए, फिर इसका स्क्वायर है। बाटा में क्या है यहाँ 245 इंटू 245 यानी ए इंटू ए, हम क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है प्लस, प्लस का चिन्ह है, फिर क्या 350 इंटू 350, 350 के लिए बी माने तो बी इंटू बी लिखेंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर लिख दिए हमारा क्या बैठ गया। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दे, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट हो जाए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या मानेंगे 2 लिखेंगे। क्या है कि इस फॉर्म में सेट हो जा रहा है 2 लिख दिए, और 2 आएगा कैसे उसको हम ध्यान में रखते हैं। 2 कैसे आएगा ए का स्क्वायर लिख दिए सूत्र है, फिर क्या है बी का स्क्वायर लिख देंगे, फिर क्या है प्लस में 2ab, इसका सूत्र होता है लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा जो सूत्र, इसका ए का स्क्वायर होगा क्वेश्चन में रख देंगे, फिर क्या लिख देंगे बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab इतना लिख देंगे 2ab, फिर बाटा देंगे, बाटा में क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब कोष्ट में इसलिए दिए कि पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस के लिए जो होगा सॉल्व करने में आसान होगा, कोष्ट का चिन्ह में है ताकि 2 इसका अलग भाग इसका अलग भाग, इसलिए प्लस का चिन्ह है कोष्ट में दिए हैं। अब देखते हैं ए का स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर है बी स्क्वायर लिख दें, प्लस में 2ab लिख दें, कोष्ट अब हटा दे कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस से हमको क्या है प्लस में है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab लिख देंगे, लिख दिए। अब बाटा में क्या लिख दिए ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस में बी स्क्वायर लिख दिए, ठीक। अब लिख अब क्या करेंगे 2ab माइनस में 2ab प्लस में, इसको काट कर हटा देंगे। अब काट कर हटा दिए तो हमारा क्या निकल गया रिजल्ट, इसमें देखते हैं ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर नहीं हो सकता है, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 कॉमन ले लेते क्या बचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर नीचे भी बचे कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको काट कर हटा देंगे बच जाएगा 2, तो हमारा क्या होगा खाली 2 यहाँ बचेगा तो क्या 2 लिख दिए, हमारा आंसर क्या आ गया 2, ठीक। इस तरीके से बनाएंगे, क्या प्लस है यहाँ ध्यान रखना कि प्लस में यहाँ पर है, ठीक प्लस है। अब इसके जगह पर माइनस में आ जाए तो माइनस के लिए हम सवाल बता रहे हैं, माइनस में कैसे बनेगा उसको देखा जाए, माइनस में कैसे बनता है। अब माइनस के लिए यहाँ ध्यान में रखते हैं, क्या माइनस के लिए भी क्या होगा सवाल, यहाँ पे है क्या 823 प्लस 698 का स्क्वायर है, माइनस है 823 माइनस 698 का स्क्वायर है, फिर क्या है को बटा है 823 इंटू 698। अब इसको बनाए फिर इस ये भी 2 अंक में है कि एक अंक है कितना 823 और दूसरा अंक है 698, एगो का मान लेंगे या दूसरे को बी मान लेंगे तो आसान होगा, इसको ए मान लिए इसको मान लीजिए बी, हो गया। अब इसमें हम बोल देते हैं पहले इसका आंसर क्या होगा, ए बी तो मान लिए, अब आंसर हम आंसर तक पहुंचने के क्या मानेंगे, इसका आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक आंसर 4 होगा। आंसर 4 होगा कैसे होगा उसके लिए हम बता रहे हैं कि इसको माने हैं ए इसको माने हैं बी, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा यहाँ पर भी होगा, इसको क्या मान लेते हैं ए बराबर कितना मान लिए हैं
823 कितना मान है 823। बी बराबर कितना मान है 698। बी बराबर 698। ए बी का मान चलिए जहाँ ए होगा वहाँ ए का मान रखेंगे, जहाँ बी होगा बी का मान रखेंगे, बस उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए के लिए 823 है तो ए वहाँ रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का यहाँ चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह पर क्या हम बी रखेंगे, बी मान है 698। ठीक, बी मान है। उसके बाद क्या है माइनस का चिन्ह है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, फिर माइनस है। उसके बाद क्या है 823 के लिए ए मान है, ए लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पर माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। फिर बटा में क्या होगा, बटा में 823 को ए लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे। अब इस सवाल को बनाते हैं। इसमें सेट हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए इंटू बी के फॉर्म में सेट हो गया। अब इसको बनाते हैं कैसे वो देखते हैं। ठीक, ए के स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ माइनस है इसलिए हम कोष्ट देंगे। ठीक है, माइनस के लिए कोष्ट देना जरूरी है हमारे लिए। ए स्क्वायर फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना लिख दिए, कोष्ट बंद कर दिए। फिर क्या ए इंटू बी, फॉर्म में सेट हो गया। जो फार्मूला है फार्मूला पर तोड़ दिए, इसको तोड़कर अब बनाते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको तो नॉर्मल लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब इसके बाद यहाँ माइनस है, अब माइनस के चलते हमारा क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर में माइनस है, ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा। फिर क्या है यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, माइनस को और प्लस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है बी स्क्वायर। ठीक, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा प्लस 2ab। ठीक, बटा का चिन्ह देंगे, फिर a इंटू बी लिख देंगे। ठीक, a इंटू बी लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है ए स्क्वायर है यहाँ माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। फिर क्या यहाँ पर बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ से कट जाएगा। फिर बचा कितना है 2ab और 2ab बराबर कितना होगा 4ab, और फिर नीचे ए बी है, इससे काट देंगे तब बच जाएगा 4। आ गया आंसर 4, यहाँ पर आंसर 4। इस तरीके से यहाँ कोई अंक नहीं दिया, ध्यान में रखना यहाँ कोई अंक नहीं, यहाँ माइनस हो, माइनस के लिए 4 देंगे और प्लस के लिए 2 लिख देंगे आंसर। इसके लिए कुछ नहीं देंगे। क्या है हमारे क्वेश्चन में, कैसा है क्वेश्चन, 4 और 2 लिखकर आंसर मार देंगे, सही हो जाएगा, समय को भी बचत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में यही देखें, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, फिर ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए बराबर कितना है 20 है। फिर उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस 3ab का मान कितना होगा। अब इस मान के लिए हम तो डायरेक्ट हम बोल देंगे इसका मान 0, आंसर 0 होगा। आंसर पर जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन दे 0 मान, और कैसे 0 होगा इसका कंडीशन है, जो कंडीशन को जान उसके बाद बनाने में आसान होगा। कैसे होगा 0, अगर हम देखते हैं ए क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस दे दिए, फिर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा ए सी, इसको बंद कर दिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन बंद कर दिए। अब इस फॉर्म में हो गया। अब इस फॉर्म में क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ध्यान दो कितना यूनिक है, समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ जाओगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मान रख सकते हैं 0। अगर हम यहाँ पर 0 रख दिए, उसके बाद ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कुछ भी हो हमारा कोई मतलब नहीं, कुछ ध्यान नहीं देना। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो हम वहाँ पर क्या रख देंगे आंसर 0। अगर 0 में कितना भी संख्या से गुना करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा 0, क्योंकि कोष्ट है, कोष्ट के इधर जितना भी अंक हो यहाँ पे 0 है तो गुना तो करेंगे, गुना करेंगे तो आएगा 0। कितना भी संख्या हम 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या कर देगा 0 कर देगा, तो आंसर क्या होगा 0। ठीक, इस तरीके का आंसर। इतना क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर, जो समय को बचत है, बिना क्वेश्चन को
क्वेश्चन का समय लगा, कॉपी कलम छुए डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही समय का बचत होगा, देखते रहेंगे। इसके आज के स्पेशल क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास देखेंगे कल से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, ओके।